जय हिंद मेरे एस्पिरेंट्स। एक सवाल जो बच्चों का रिपीटेडली आ रहा है कि सर एमएनएस का इंग्लिश का सिलेबस क्या होगा। बहुत प्रैक्टिस कर रहे हैं, समझ ही नहीं आ रहा पढ़ाई कहां से करें। दिस वीडियो इज द सॉल्यूशन फॉर दैट। पिछले 8 सालों से हाईएस्ट नंबर ऑफ सिलेक्शंस देने के बाद और पिछले 8 सालों के पेपर को एनालाइज करने के बाद मैंने इसे बनाया। बहुत डीप रिसर्च है, जो बता रहा हूं वैसे ही होगा। क्यों? क्योंकि 8 साल से पढ़ा रहे हैं, हाईएस्ट नंबर ऑफ सिलेक्शंस प्रोड्यूस कर रहे हैं, 2 बार ऑन रैंक वन दे चुके हैं, तो ट्रस्ट कर सकते हो। 20 सवाल आएंगे, 40 नंबर का ये इंग्लिश वाला जो पोर्शन है वहां पे वो होगा। देखो ये जो आपका सेगमेंट है ना, वो 3 से 4 अलग अलग हिस्सों में बंटा हुआ होता है, जिसमें पहला जो इसका पार्ट आता है दैट इज ग्रामर। 30 to 40% जो एरिया है वो ग्रामर कवर करेगा आपके इंग्लिश के पोर्शन के अंदर। तो कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ के जाने, सिर्फ पढ़ के नहीं जाने, साथ में प्रैक्टिस भी करके जाने। देखो पहले हैं टेंसेस और वर्ब फॉर्म्स के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करके जाओ। दूसरे हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से भी सवाल आएंगे, एक्टिव पैसिव वॉइस से भी क्वेश्चन आएगा, आर्टिकल्स पढ़ के जाना, आर्टिकल से हर साल क्वेश्चन आता है, स्पॉट डायरेक्ट से भी क्वेश्चन आएंगे, उस तरह के क्वेश्चंस वहां पे आपसे पूछे जाएंगे। प्रेपोजिशन भी पढ़ के जानिए, वहां से भी क्वेश्चन आएगा। इसी के साथ में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच से सवाल आएंगे और मॉडल्स और डिटर्मिनर्स पढ़ के जाना। सिर्फ पढ़ने नहीं है, कम से कम कोशिश करो कि हर एक टॉपिक के कम से कम 100 सवाल तो सॉल्व करके जाना। 100 से कम बहुत कम हो जाएंगे, ज़्यादा ही करके जाना। बेयर मिनिमम 100 इज द गोल। अगले सुनो, अब इसके बाद ग्रामर के बाद अगला जो सेगमेंट आता है वो आपका जो सेगमेंट है वो वोकैब का रीजन है ना, वोकैबुलरी बोल सकते हैं। अप्रॉक्सीमेटली 20% कवर करता है और हर साल आते हैं, जिसके अंदर जो मेजर कॉलम आता है वो सिनोनिम्स और एंटोनिम्स वहाँ पे कवर अप करता है। तो भाई सिनोनिम्स और एंटोनिम्स जो है ना, बहुत बार क्या होते हैं वो करंट अफेयर से भी आ जाते हैं। जैसे 2020 के आसपास आई थिंक सो क्वेश्चन आया था, वहाँ पे उस टाइम पे ना सुशांत सिंह राजपूत आपने सुना होगा, ही वॉज एक्टर, उसने जो सुसाइड था वहाँ पे वो किया था। तो वहाँ पे क्वेश्चन आ गया था कि व्हाट इज़ द सिनोनिम ऑफ नेपोटिज्म। तो दैट वाज द क्वेश्चन जो कि करंट अफेयर्स से रिलेटेड था। तो करंट अफेयर्स तो पढ़ ही रहे होंगे, है ना, होप सो। तो उसी के साथ में कोशिश करो कि द हिंदू न्यूज़पेपर को पढ़ो। द हिंदू न्यूज़पेपर से आपकी जो इंग्लिश है वो काफ़ी शार्प हो जाएगी। अब मुझे पता है उस पेपर को पढ़ने से, जब उसको पढ़ने बैठे तो साथ में डिक्शनरी लेके बैठना पड़ता है। तो चलो डिक्शनरी का ज़माना चला गया, 4-5-6 साल पहले हम बोलते थे कि भाई डिक्शनरी लेके बैठो, बट आज आप फ़ोन से भी कर सकते हो। हाँ, पर रील देखने मत चले जाना कि भाई पता लगा थोड़ी देर को खोला और कब घंटा निकल गया समझ नहीं आ रहा। तो द हिंदू न्यूज़पेपर को पढ़ना शुरू करो, वो कैप का रीजन वहां से सॉर्ट हो जाएगा। उसके अंदर भी कॉलम होता है, उसको एडिटोरियल सेगमेंट बोलते हैं। तो एडिटोरियल पढ़ लेना एंड दैट फॉर्म, ठीक है, वो कैप के लिए। अच्छा, इसी के साथ में वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के क्वेश्चंस आते हैं, इडियम्स एंड फ्रेजेस से क्वेश्चन आते हैं और स्पेलिंग एरर भी होते हैं कि वहाँ वो गलत स्पेलिंग देगा, बोलेगा हाँ भी इसकी सही स्पेलिंग क्या है। तो आपको स्पेलिंग एरर्स भी क्या करने हैं वहाँ पे फिगर आउट करने। तो अगर टोटल एरिया की बात करें अप्रॉक्सीमेटली 20% क्या करता है ये वहाँ पे कवर अप करता है। अब इसका जो अगला कॉलम आता है इसके अंदर दैट इज कॉम्प्रीहेंशन पैसेज से भी सवाल आते हैं। 20 से 25% जो एरिया है वो यहाँ पे ये कवर अप करता है, ठीक है। इसके अंदर क्लोज टेस्ट से अप्रॉक्सीमेटली 10% क्वेश्चन आते हैं। भाई सेंटेंस रीअरेंजमेंट, या फिर आपने सुना होगा बोलते हैं ना जंबल वर्ड्स, 6th 7th 8th में सुनते थे, वहां से भी सवाल आता है। अप्रॉक्सीमेटली 1 क्वेश्चन वहां से भी आता है। अगले एरर स्पॉटिंग सेंटेंसेस और इंप्रूवमेंट से हर साल सवाल आता है, इस साल भी सवाल आएगा और आप गलत करके आएंगे अगर आपने प्रैक्टिस नहीं की होगी। बहुत सारे बच्चे यहाँ पे रीडिंग मिस्टेक्स करते हैं और फाइनली क्वेश्चन गलत करके आते हैं। एरर स्पॉटिंग से हर साल क्वेश्चन आता है, इस साल भी आएगा एंड गलत नहीं होना चाहिए। अब मैं आपको ट्रेंड्स बताता हूं कि पिछले जो मैंने ट्रेंड्स लिए हैं 2024 तक के, 2020 से शुरू किया है, 20, 21, 22, 23, 24 किस साल के अंदर कौन सा जो टॉपिक था वो सबसे ज्यादा वहां पे पूछा गया था। तो स्टार्ट करते हैं ग्रामर के साथ। देखो टेंस और वॉइस के जो क्वेश्चंस थे ना 2020 में आए थे, 21 में भी आए, 22 में भी आए, 23 में भी आए, 24 में भी आए। तो इससे समझ में आता है 25 में भी आएंगे। ये पोर्शन बहुत स्ट्रांग होना जरूरी है। दूसरा पोर्शन है कॉम्प्रीहेंशन पैसेज। कॉम्प्रीहेंशन पैसेज 2020 में आया था, 21 में नहीं आया, 22 में आया, 23 में आया, 24 में आया। बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है 25 में भी आएगा। अगला क्लोज टेस्ट से क्वेश्चन 20-21 के अंदर आया था, 22 के अंदर इससे क्वेश्चन नहीं था, 23 और 24 के अंदर क्या था, जो क्वेश्चन था वहां पर वो नहीं पुटअप किया गया था। इस बार थोड़ा मुश्किल है कि यहाँ से क्वेश्चन आएगा, बस इसकी भी थोड़ी जो प्रैक्टिस है वहां पे वो करके चले जाना। भाई सिनोनिम्स एंटोनिम्स गारंटेड यहाँ से 2 सवाल आएंगे, 2 भी आ सकते हैं, 3 भी आ सकते हैं, पर 2 से कम होने की बहुत कम प्रोबेबिलिटी है। सिनोनिम्स एंटोनिम्स भाई हर साल आते हैं, ये आएंगे ही आएंगे और ये हर साल रिपीट होते जा रहे हैं। अगले आते हैं एरर स्पॉटिंग के क्वेश्चन। ये 4 के 4 साल जो मैंने यहाँ पे ट्रेंड्स लिए वो सब में आए हैं, इस साल भी आएंगे ही आएंगे। आई एम डैम कॉन्फिडेंट अबाउट दैट।
अगले आते हैं इडियम्स एंड फ्रेजेस से क्वेश्चन भाई हर साल आता है, आएगा ही आएगा। और जो सेंटेंस रीअरेंजमेंट है वो 2020 के अंदर नहीं आया था, लेकिन 21, 22, 23 और 24 का जो पेपर देखा है हमने, वहां से जो क्वेश्चंस थे वो क्या हुए थे आपके, वहां पर वो आए थे। निष्कर्ष निकलता है जो बताया है वो कर लो, अच्छे से प्रैक्टिस करो एंड डेफिनेटली सिलेक्शन आपकी है। नीट में जो हुआ सो हुआ, उसे लेकर मत बैठो। बहुत अच्छा करियर है, आप बहुत अच्छा लाइफ में करोगे एंड आई विश सक्सेस टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी इन दिस वीडियो एंड सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। अभी तक लाइव मास्टर क्लास के लिए रजिस्ट्रेशन नहीं करी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पड़ा हुआ है, उसके ऊपर क्लिक करो और आ जाओ एंड आई विल सी यू देयर। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।